हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड नमित। 2025 में आप लोग 5 केदार यात्रा या फिर 5 में से कुछ केदार करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत खुशी, किस्मत से, सौभाग्य से और महादेव की कृपा से ये कहने में हो रही है कि मैंने पाँचों केदार यात्राएं कंप्लीट कर ली हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ एडवाइसेस देने वाला हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी अगर आप लोग भी इस साल ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। अब मैंने जो पाँचों केदार यात्रा हैं वो ना ही किसी हेलीकॉप्टर की मदद से करी है, ना ही किसी घोड़े खच्चर की। जितना भी दर्द हुआ, जितना भी झेला, खुद झेला, जैसे भी गए खुद गए। और ऑफ कोर्स बुलावे के बिना तो कुछ आता नहीं है, जो कि 2000% सच बात है। आपको जो मैं कुछ एडवाइसेस देने वाला हूँ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं आपको हर चीज़ से गाइड करूँगा कि इसमें कहाँ पर वॉशरूम्स फैसिलिटी हैं, कहाँ पर रूम है, कैसे रूम है, किस टाइप के वॉशरूम्स आपको मिलने वाले हैं और कितना उनका रेंट होता है बेसिकली, कि कौन सा सही मौसम रहेगा मेरे अकॉर्डिंग या कौन सा सही महीना रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और कोशिश करूँगा छोटी रहे और जल्दी ख़त्म हो जाए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हर हर महादेव बोल के। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये बात है 2022 की, जो मैंने पहली बार अपनी 2 यात्राएं कंप्लीट करी थी, केदारनाथ और तुंगनाथ। केदारनाथ सबसे ज़्यादा क्राउड जाता है किसी भी केदार में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैक की डिफ़िकल्टी की। अगर आप लोग ट्रैक से यात्रा करने वाले हैं, यानी कि पहाड़ चढ़ के यात्रा करने वाले हैं, तो डेफिनेटली अगर आप मेरी तरह हैं जिसने से पहले कभी इतना बड़ा ट्रैक नहीं किया था, तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। वैसे इससे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल सा इतना मतलब है कि चढ़ाई आपको करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ट्रैक डिफ़िकल्ट तब होता है जब आप उसको डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस यात्रा को एक थोड़ा थोड़ा गैप देके भी कर सकते हैं। एक दिन जितना कर पा रहे हैं उतना कीजिए, अगले दिन पूरी चढ़ाई कर लीजिए। ये बेस्ट और कन्वीनियंट और सेफेस्ट मेथड होगा किसी भी यात्रा को कंप्लीट करने का। अगर आपको वो जज्बा नहीं है कि मुझे एक ही दिन में करना है, कैसे भी करना है, तो डेफिनेटली ट्रैक आपके लिए डिफिकल्ट होगा। बिकॉज माइंडसेट की बात होती है, करीज की बात होती है और किसका कितना स्टैमिना है। तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, इट्स मॉडरेट। डेफिनेटली बहुत सारे लोग पहली बार इसको ही करते हैं, तो अगर सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको वॉशरूम फैसिलिटीज़ कैसे मिलती हैं। वॉशरूम यहाँ पर आपको गवर्नमेंट वाले मिलेंगे जो उन्होंने लगाए होते हैं, और इसमें आपको हिंदी सीटिंग वाली जो हमारी सीट्स होती हैं वो मिलेंगी। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आपको डेफिनेटली रूम बुक करना पड़ेगा, और उसमें भी आपको क्राउड मिलेगा। अगर आप सुबह टाइम से उठ के फ्रेशन अप हो जाएं वुड बी मच बेटर, बिकॉज सुबह 4-5 बजे के अराउंड इट्स मॉडरेट। जितना टाइम आगे बढ़ेगा वो भीड़ बढ़ती रहती है। अब अगर आप विद फैमिली जा रहे हैं, यू हैव किड हैं आपके साथ, ओल्ड एज लोग हैं, तो डेफिनेटली आप रूम बुक करके ही जाएँ। अगर आप लोग यंग लड़के लड़कियां हैं तो आप टेंट में ले सकते हैं। वहाँ पे टेंट का जो किराया पड़ता है वो मुझे 400 रुपये पड़ा था विद माय फ्रेंड्स। टेंट में 4 और 6 सीटिंग होती है, यानी कि 4 लोगों को स्लीपिंग बैग मिल जाएगा या फिर 6 का टेंट होगा। और ये बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड है अगर आप यंग जनरेशन है तो। अगर आप ओल्ड एज हैं, आपके साथ बच्चे हैं एंड यू हैव अ फैमिली टू बी टेकन केयर ऑफ, तो आप रूम बुक कर ही आएँ। रूम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा भी फ्लक्चुएट होते हैं, 6 to 8,000 10,000 भी जाता है पर नाइट। गर्म पानी आपको 100 रुपये या 200 रुपये पर बाल्टी मिलेगा नहाने के लिए। ये था केदार के बारे में, वॉशरूम्स के बारे में। रही बात मेडिकल फैसिलिटीज़ की, वहाँ पर आपको केदारनाथ में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। रास्ते में आपको प्रॉपर मेडिकल रूम मिलेंगे जहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ें जो आपको आराम से मिल जाती हैं। अब इसके बाद केदारनाथ में भी नहीं, आप किसी भी यात्रा को करने जा रहे हैं तो अपनी बेसिक मेडिसिन अपने साथ रखें। पेन किलर यू शुड हैव, एक मूव स्प्रे आप जरूर रखें, गर्म पट्टी जरूर रखें। बिकॉज पैर यार वो ना, जिसको हम बोलते हैं नस चढ़ना, वो होता ही होता है। बिकॉज चढ़ने उतरने में कहीं ना कहीं हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो ये बेसिक चीज़ें अपनी रखना। और स्पेशली अगर आप कुछ स्पेशल डिजीज़ है जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट में फ़र्क आता है, आपके सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर कोई और चीज़ें हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना इस जगह पर नहीं जाना है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम घोड़े खच्चर की बात करें तो घोड़े खच्चर वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे आपको। अगर आप पीक सीज़न में जाएंगे अप्रैल में तो बहुत महंगा बैठने वाला है आपको। एंड अगर आप लास्ट जाते हैं अक्टूबर, नवंबर, सितंबर मिड के बाद, स्पेशली जब रेनी सीज़न खत्म हो जाता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम दैट आई वुड रिकमेंड टू यू। हमने भी तभी करा था। क्राउड बहुत मिनिमस्टिक होता है और जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं किसी घोड़े खच्चर के भी। तो ये मेरे को सजेशन थे। आगे आप लोगों को कैसा भी लगे, इट्स टोटली योर कॉल। जाइए एंड बी प्रिपेयर्ड। फटाफट बता देता हूँ आपको सेकंड केदार के बारे में, जो कि है तुंगनाथ। अगर आप लोग तुंगनाथ करना चाहें तो इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी रोड कनेक्टिविटी बहुत आगे तक है। आपकी जहाँ पे गाड़ी रुकेगी वहीं पर आपको होम स्टे मिल जाएंगे विद इंग्लिश वॉशरूम्स, तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी होने वाली है। और वहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है, 4-5 किलोमीटर की एलिवेशन है उसमें। अगर आप बहुत
बिगिनर भी हैं तब भी आप आराम से 4-5 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलने वाली है, बहुत ही खूबसूरत इसका रास्ता है। और अगर आप उसके ऊपर चंद्रशिला तक गए, चंद्रशिला के बाद तो आपको एक 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल व्यू मिलने वाला है हमारे सारे पीक हिमालयाज़ का, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। अ मेमोरी दैट विल बी विद यू फॉर अ लाइफ टाइम। प्लस दिस इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट ऑक्सीजन शॉर्टेज एंड ऑल, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं होता है। ये सब पता नहीं लोग बताते हैं, मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। इससे पहले मैंने भी कभी इतने हाइटेड ट्रैक नहीं करे थे। तो आई थिंक ये सब माइंड का गेम है। अगर आप सिर्फ यही सोच के जा रहे हो यार ऑक्सीजन शॉर्टेज होगी, मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, तो माइंड विल वर्क दैट वे। ये सब मत देखो ज़्यादा, जहाँ आपको दिख रहा है यार मुझे ऑक्सीजन का ये हो गया वो हो गया। सेफ साइड, कैरी योर मेडिकेशन एंड दैट्स इट। मुझे लगता है यही चाहिए। और केदारनाथ की तरह तुंगनाथ में भी आपको घोड़े खच्चर बहुत आराम से मिल जाएंगे। रूम्स आपको बहुत टाइमली और बहुत सही वाले मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे लाइट्स की थोड़ी दिक्कत है, वहाँ पे जो लाइट्स यूज़ होती हैं सोलर लाइट यूज़ होती हैं। तो ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने साथ इमरजेंसी लाइट ले आ सको ले जा लो, नहीं भी ले जाओगे तो डोंट वरी, वो लाइट में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो चल ले, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है। बट बाकी वहाँ कोई इशू नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जाइए, एन्जॉय दिस ब्यूटी, और बहुत खूबसूरत आपको ट्रैक। अब बात कर लेते हैं मद महेश्वर की, जो हमने 2023 में करा था। तो 2023 में हमने मद महेश्वर और बद्रीनाथ करा था, बिकॉज बद्रीनाथ इज़ डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ पंच केदार, बट आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मद महेश्वर की एक बेस्ट चीज़ ये है कि मद महेश्वर एक ऑफ बीट क्राउड है जिसमें आपको बहुत कम जनता मिलेगी। सो अगर आपको एक ऐसा यात्रा देख रहे हैं जहाँ पर आपको भीड़ भाड़ से थोड़ा बचना हो, आइसोलेशन ज़्यादा चाहिए और थोड़ी सीनिक ब्यूटी ज़्यादा, सीनिक ब्यूटी नहीं, ये एक्चुअली एक ऐसा वो है ट्रैक जिसमें 6 किलोमीटर आप पहले डाउन जाएंगे, उसके बाद वो 6 किलोमीटर आप बाकी 10 किलोमीटर आपकी चढ़ाई होगी। यानी ये जंगल के बीच में से भी गुजरेगा, प्लेन्स में भी गुजरेगा। तो इट्स अ वेरी नाइस ट्रैक टू बी डन, और आप इसको बहुत आराम से एक ही दिन में कर सकते हैं अगर आप सुबह टाइम से निकल जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट किसी भी ट्रैक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। तो मद महेश्वर की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको सबसे कम क्राउड मिलने वाला है, विच इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। नेगेटिव इसलिए कि आपको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। मेडिकल आपको लेके जानी है, एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर। कुछ भी एक भी मेडिकल स्टोर नहीं मिलेगा, तो अपनी दवाई अपने साथ लेके चलना। सेकेंड, वॉशरूम्स आपको अच्छे खासे इंग्लिश वाले मिल जाएंगे, नॉट वरी अबाउट इट। और वहाँ पे जो मंदिर के पास का एरिया है वहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं। आराम से आप जैसे ही जाएंगे आपको आराम से रूम रेडी मिलेंगे, ऐसा कोई शॉर्टेज मैंने तो देखी नहीं। इसके बाद मद महेश्वर में एक प्लेस पड़ती है, उसके ऊपर बूढ़ा मद महेश्वर, जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर की, बट पूरी स्टीप है और बिल्कुल ऐसी ये समझ लें आप। और आराम से वो भी चढ़ जाओगे तुम, और सुबह जाना, बिकॉज वो सनराइज़ आप डेफिनेटली मिस नहीं करना पाओगे, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। एंड मद महेश्वर की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ की जो एनर्जीज़ हैं बहुत अच्छी लगेंगी, और द फैक्ट कि आपको इतना क्राउड नहीं मिलने वाला, तो इट विल बी नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा रश हो रही है। और ये बहुत अच्छा ट्रैक है। आपको इसके लिए ऊखीमठ आना पड़ेगा, ऊखीमठ से आप राशि गाँव जाएंगे, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड इट कैन ईजिली बी डन। मतलब मैं केदारनाथ को थोड़ा सा डालूँ तो तुंगनाथ मद महेश्वर आप सेम डे भी कर सकते हैं, और रहना चाहें तो तुंगनाथ में तो ऊपर फैसिलिटी नहीं है, बट मद महेश्वर में ऊपर फैसिलिटी होती है स्टे की, और लोकल में आपको खाना खाने को मिलेगा। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आप एक बार से करके देखिए, यू विल डेफिनेटली बी हैप्पी। बद्रीनाथ हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कर लिया था बिकॉज हमारे पास 2-3 दिन थे, तो हमने सोचा कि चलो बद्रीनाथ कर लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पंच केदार, बट आप ऐसे चाहें तो प्लान कर सकते हैं कि हमने पहले केदारनाथ तुंगनाथ किया था, देन मद महेश्वर बद्रीनाथ, और ऐसे करके 2023 में ये 2 मेरी यात्रा हुई। अब बात कर लेते हैं लास्ट के 2 केदार की। इसमें सबसे पहला आता है रुद्रनाथ, जो मैंने हाल फिलहाल में किया है, 2024 के हमने जून में इसको किया है। सो रुद्रनाथ को सबसे टफ और कठिन केदारों में गिना जाता है, ठीक है, और वो है भी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ नहीं है, बिकॉज उसकी जो चढ़ाई है वो पूरी वो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई आपको मिलने वाली है। एंड रुद्रनाथ की एक चीज़ बहुत है, मतलब अगर आप रुद्रनाथ कराए तो उसकी जो एनर्जीज़ हैं आपके साथ बहुत लंबे समय के रहने वाली हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टेम्पल। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ उस जगह से जब से होके आया हूँ, ठीक है। नेवर मतलब कि दिमाग से कभी नहीं जाएगा, इतना वो पावरफुल एनर्जीज होल्ड करता है। एंड उतनी उसकी चढ़ाई कठिन भी है। लेकिन कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है कि आप इसको सेम डे करना चाहते हैं। अगर आप आराम से देखें, मतलब वहाँ पे मुझे इतनी ओल्ड एज लोग मिले थे उस यात्रा पर,
एंड तुंग रुद्रनाथ की एक चीज़ है कि ये भी पूरे घने जंगल से जाएगा, पूरी स्टीप चढ़ाई आपको मिलेगी, बट आप एक दिन में 8 से 9 किलोमीटर कीजिए, अगले दिन उसको कवर कीजिए। बट तुम रुद्रनाथ की एक चीज़ बहुत अच्छी है, शुरुआत की 14 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी है, उसके बाद नीचे के पूरे 5 किलोमीटर स्ट्रेट एंड डाउन है। एंड लिटरली जो तुम लोग सुनते हो ना इंस्टाग्राम पे पहाड़ों वाली दुनिया, वही तुम्हें पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया वही तुम्हें देखने वाले हो। बहुत सीनिक ब्यूटी आ जाती है उसके बाद। एंड पर्सनली मतलब रुद्रनाथ होल्ड्स अ वेरी स्पेशल वैल्यू मेरी लाइफ में। एंड आप लोग अगर ये तो बुलावा है भाई, अगर आप यहाँ जा रहे हो तो डेफिनेटली बिना बुलावे के नहीं जा पाओगे, ये ऐसा कुछ है। एंड डू नॉट, एक एडवाइस मैं आपको जनरली दूंगा अगर आप जा रहे हैं, स्पेशली मधमहेश्वर रुद्रनाथ, अपनी मेडिकेशन अपने साथ रखिए और जितना हो पा रहा है उतना कीजिए। यू डोंट हैव टू रश इन अ सिंगल डे। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है ये मुझे, ऑल्दो हमारी में एक लड़के की वजह से हमें सेम डे करना पड़ गया था, बट अगर हम लोग का भी जो प्लान था वो इनिशियली ये था कि हम 9 किलोमीटर तक की चढ़ाई करेंगे, फिर रुक जाएंगे, सभी ऐसे ही करते हैं, फिर अगले दिन पूरी चढ़ाई करके उसके अगले दिन वापस आ जाएंगे। तो इट्स अ 3-4 डेज ऑफ प्लान, इसको ऐसे ही करना अनटिल अनलेस आपने इतने ट्रैक कर लिए हैं एंड यू आर दैट फिजिकली फिट और माइंड सेट आपका ऐसा है कि हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है, हमने कर लिया था, बट हमने कैसे किया वो हम जानते हैं और हमारा भी प्लान यही था। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, डू इट ईजी, टेक टाइम। आपको किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं एक ही दिन में चढ़ के दिखा रहा हूँ। आराम से 9 किलोमीटर जाइए, ऊपर आपको होम्स वो मिल जाएंगे टेंट वाले, अच्छे खासे बेड्स लगे होते हैं, वॉशरूम वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड खाना वाना खाइए, एक दिन रुकिए शांति से आराम से, अगले दिन फिर कीजिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है रुद्रनाथ में। रही बात कल्पेश्वर की, कल्पेश्वर इकलौता ऐसा केदार है जो 12 के 12 महीने खुला रहता है और यहाँ पर शिव जी के जटाओं की पूजा होती है, बालों की पूजा होती है। एंड ये उर्गम वैली करके एक जगह है, वहाँ पर है और यहाँ पर आप आराम से बाइक से कार से जा सकते हैं। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़राब मतलब कंप्लीट मिट्टी वाली रोड है, कुछ कुछ और कुछ अच्छी भी हैं। तो कल्पेश्वर इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बिल्कुल कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो कल्पेश्वर जा सकते हैं। और कल्पेश्वर जो एरिया है वो उर्गम वैली बहुत पीछे पड़ता है एंड यू विल एन्जॉय दैट वे ऑल्सो। वही बद्रीनाथ वाली रोड से ही कटना होता है उसके लिए भी। तो ये कुछ 5 केदार यात्राएं हैं जो मैंने खरीदी और आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ये गलतफहमी मत पालना कि बुलावा कुछ नहीं होता, बिना बुलावे के नहीं जाओगे। मैं भी पहले ये सोचता था और मुझे लगता था यार मैं कैसे करूँगा ये सब, मेरे पास तो ऐसे कोई घूमने फिरने वाले दोस्त भी नहीं है। देन आउट ऑफ सडन मेरे कज़न भाई ने प्लान बनाया, फिर हम लोग मिले एक दूसरे से, करते करते हम सारे भाइयों ने 5 केदार कर लिए। ठीक है, और मेरी हर साल ही एक इच्छा होती है महादेव से कि कहीं ना कहीं मैं जाऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जनरली पॉजिटिवली। तो ये चीज़ें हैं, बिलीव इन हिम, उनका नाम चैंट करते रहो, गो एट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई जो उनके आगे बढ़ी हो, वो हमारे लिए बढ़ी है, उनके आगे नहीं है। सो जस्ट टेक और जाइए पूरी प्रिपरेशन के साथ, उस माइंडसेट से जाइए कि जितना हो सकता है उतना करेंगे। उस माइंडसेट से मत जाना कि मुझे आज ही फतेह हासिल करनी है। आराम से करो, इन्जॉय करो। इट्स अ जर्नी जो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइट भी करेगी एंड अ मेमोरी दैट विल बी विद यू फॉर लाइफ टाइम, जब आपको दोबारा नहीं बुलाते। कोई चीज़ जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दी हो। हर हर महादेव।